दोस्तों अभी तक ना हमने 3 शॉप विजिट करी है। लाइक सबसे पहले वाले भैया थे, शॉप वाले भैया, उन्होंने थोड़ा रीजनेबल रेट दिया है हमें बुक्स का, बट हमने सोचा कि एक दो बुक्स को लगे, एक दो शॉप्स को और एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्या पता और कम रेट मिल जाए। मैं भी एक शॉप पे गई थी, अब क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स हाई है तो भैया ने रेट भी बहुत ज्यादा हाई बताए हैं। अब मेरी फ्रेंड है वो उस वाले स्टोर पे चेकआउट कर रही है, देखते हैं क्या प्राइस बताते हैं। एंड एक दो स्टोर और देखेंगे, एक दो शॉप और देखेंगे। एंड मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो फर्स्ट वाले भैया उन्होंने थोड़ा रीजनेबल और सही रेट बताया है, तो देखते क्या होता है। अब पहले इस वाले स्टोर पे भी चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे भैया कैसा दे रहे हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो दिस इज राधिका जैन। तो अभी की आगे की वीडियो में आप जो भी क्लिप्स देखने वाली हो ना, वो सारी क्लिप्स होने वाली है 3 अप्रैल की, एंड इट विल बी अराउंड आफ्टरनून की क्लिप्स होने वाली है। एंड आज मेरा स्कूल ना सिर्फ 9 बजे तक था, बिकॉज आज सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम था क्लास 12th का, एंड मैं गई नहीं बिकॉज मेरी नींद नहीं खुली सुबह सुबह। तो आई सैट डाउन टू स्टडी अराउंड आफ्टरनून एंड आई स्टार्टेड अप विद डूइंग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड इट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 12th बायोलॉजी। एंड एज यू हैव सीन इनिशियली, लाइक मैंने फाइनली बुक्स को परचेज कर लिया। तो बुक्स मैंने कैसी ली है, ओल्ड ली है, न्यू ली है, वो आपको वीडियो में आगे लास्ट के पार्ट में पता चल जाएगा। बट येस, अभी मैं यहाँ पर ना यूट्यूब से, यकीन वाले चैनल से विपिन सर का एक लेक्चर देख रही थी, बिकॉज मुझे लगा था कि जो हमारा बैच है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, बट ड्यू टू सम रीजन जो हमारा बैच है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। सो आई थॉट कि भाई इतना तो वेट नहीं कर सकते, मैं थोड़ा बहुत ना लाइक यूट्यूब से देखना स्टार्ट कर देती हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट मुझे थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी ना। एंड साइड बाय साइड स्कूल के नोट्स भी कंप्लीट करने थे। लाइक कल से तो मैम चैप्टर स्टार्ट करवाने ही वाली थी, तो थॉट कि भाई इसको आज से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं अपनी स्कूल की नोटबुक में ही नोट्स बना रही थी। तो यस, अच्छा वैसे तुम लोग इतने कमेंट्स में बताओ कि तुमने अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी है, बुक्स वगैरह ले ली है। एंड मैंने कुछ कमेंट्स पढ़ी थी, तो उसके थ्रू मुझे पता तो चला था कि आप में से बहुत सारे लोगों की ना लाइक जो क्लासेज है, स्कूल क्लासेज, वो 15 मार्च के आसपास ही स्टार्ट हो गई थी। तो बताओ भाई कैसी जा रही है पढ़ाई, एंड 12th में कम बैक हुआ नहीं हुआ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट लुक एट माई क्रिएटिविटी, जस्ट लुक एट माई कलाकारी। ये रहा सर का डायग्राम। अरे लैपटॉप भी बंद हो गया, वेट ऑन करूँ। हाँ, तो ये रहा सर का डायग्राम। ऑफ कोर्स इट इज़ ब्यूटीफुल, बट लुक एट माइन, इजंट इट ब्यूटीफुल? यू गाइज कांट इवन से नो। ये रहा सर का डायग्राम, ये रहा मेरा, एकदम सेम लग रहा है ना? यू गाइज कांट इवन से नो भाई, अच्छा लग रहा है। सो गाइज मैंने ना ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करा, एंड उसके बाद आई थॉट कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। एंड उस ब्रेक में आई डिसाइडेड कि क्यों ना मैं उन टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ जिसको मैंने अभी तक इस लेक्चर में देखा है। तो फटाफट से मैंने नीट प्रेप एसेंशियल का अभ्यास बैच को ओपन करा, जिसको मैं रिसेंटली ही यूज कर रही हूँ, एंड आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। बेसिकली क्या होता है ना, इस वाले ऐप में आपको बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं टू प्रैक्टिस, एंड इसमें आपको न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी अवेलेबल होती है। लाइक किसी में से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें ना पेज वाइज फिल्टर भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बायो का चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर पढ़ा, एंड मैंने उसके स्टार्टिंग के 2 पेजेस ही पढ़े, तो मैंने फटाफट से उन पेजेस को सिलेक्ट करा, एंड मैंने उन्हीं में से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। सो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो प्रॉपर उसकी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन प्लस ऑडियो एंड वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आपको इसमें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलती है, जिसमें आपको पास्ट 25 ईयर्स के AIPMT के नीट के क्वेश्चंस भी अवेलेबल मिलते हैं। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी द पिंक हाईलाइट, बेसिकली दीज आर द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में ही मार्क हो रखे हैं, जिसको आप पढ़ते पढ़ते भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अलॉन्ग विद पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी आपको इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड जस्ट इन केस आपका वो आंसर गलत हो गया, तो फिर वो इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी के सेक्शन में अपलोड हो जाता है, एंड आपको वो शो हो जाता है व्हाइल रीडिंग द चैप्टर कि आपने क्वेश्चन गलत किया है। एंड देन यू कैन रीचेक द आंसर एंड कैन सी कि आपने क्या मिस्टेक करी है, एंड यू कैन अवॉइड दोज मिस्टेक। ऑल्सो आपको एयर पावर ऑफ कोर्स भी मिलता है, जिसके अंदर आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस बेस्ड हो गया, डायग्राम बेस्ड हो गया, लेबलिंग बेस्ड हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, असर्शन रीजन बेस्ड हो गया, एंड व्हाट नॉट। आपको कस्टम अभ्यास ऑप्शन भी मिलता है, जिसके अंदर आप अपना कोई भी टेस्ट खुद से प्रिपेयर कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग द टॉपिक्स एंड बाय सिलेक्टिंग द पेजेस ऑफ द एनसीईआरटी दैट यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। लाइक इस पे आपको टॉपिक वाइज और पेज वाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड देन आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स का टेस्ट देना है, सब कुछ आपके हाथों में होगा। यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। ऑल्सो क्विक रिवीजन के लिए आपको एक्टिव फ्लैश कार्ड्स भी अवेलेबल मिलेंगे, जिनको आप फटाफट क्विकली रिवाइज कर सकते हो, एंड यू कैन गो थ्रू द चैप्टर वेरी क्विकली। सो इफ यू आर अ नीट 2026 एस्पिरेंट, यू कैन कंसीडर परचेजिंग द नीट प्रेप एसेंशियल अभ्यास बैच। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड ऑल्सो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप बैच परचेज करोगे तो आपको इसके साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल
मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ फॉर योर प्रैक्टिस आपको OMR शीट्स भी अवेलेबल मिलेगी, जिससे कि कैन अवॉइड दोज बबलिंग मिस्टेक्स जो कि यूजुअली नीट एस्पिरेंट कर देता है ड्यूरिंग देयर एग्जाम। सो इनकी एक 3 days रिफंड पॉलिसी भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैच परचेज कर लिया है एंड इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा, बट स्टिल जस्ट इन केस यू वांट योर रिफंड बैक सो यू कैन अप्लाई फॉर इट विद इन 3 days, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। रिफंड करने की नौबत आएगी नहीं। सो ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने 1 घंटे का लेक्चर देख लिया है। अब उस 1 घंटे का लेक्चर देखने का फायदा जब भी होगा, वो नोट्स बनाने का फायदा जब भी होगा जब मैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करूंगी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। बिकॉज अगर मैंने सिर्फ लेक्चर देख लिया और नोट्स बना लिया तो सेम 11th वाली कंडीशन हो जाएगी। बिकॉज 11th में लेक्चर देखने के अलावा और नोट्स बनाने के अलावा शायद ही मैंने कुछ और करा, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा कम करी है मैंने। तो हाँ, इसलिए बस 12th में यही मेन फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रहेगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। एंड आई रियली होप कि मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक माई क्लास 12th लाइक क्लास 11th। एंड येस, मैं 11th में तो मैं सोच के चल रही थी पास 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 पास। 12th में ऐसा कुछ नहीं है भाई, पास नहीं होना, पास से बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। एंड स्टार्टिंग में ऐसा सोच के चलूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे क्लिप में रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों को अपना बुक सेट दिखाने के लिए। लाइक मैं अपना बुक सेट हमारे साथ मतलब मेरे साथ लेके बैठी हूँ। तो अभी मेरे हाथ में है केमिस्ट्री का पार्ट 2, देन आई हैव केमिस्ट्री का पार्ट 1, देन आई हैव बायो की बुक। एंड उन दोनों पे तो कवर था, इस पर कवर नहीं है, बाइंडिंग वगैरह मुझे करवानी है इस पर। ये रही फिज़िक्स की हमारी पार्ट 1 एंड इट इज़ वेरी थिक बिकॉज ये थोड़ा ओल्ड एडिशन है, ओल्ड बुक है ये। एंड हेयर इज़ फिज़िक्स की पार्ट 2। तो बेसिकली ना मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की ही ओल्ड बुक ली है। एंड ओल्ड बुक भी ऐसी है ना, इट फील्स लाइक कि अनयूज्ड है। लाइक फिजिक्स का पार्ट 1 तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस शॉप से मैंने लिया है ना फिजिक्स का पार्ट 1, उन्होंने मुझे सेकंड हैंड बुक नहीं दी है, उन्होंने मुझे फिजिक्स का पुराना एडिशन दे दिया। बिकॉज इट इज़ रियली अनटच्ड, इसमें नाम भी नहीं लिखा एंड पेन तो छोड़ो, पेंसिल का भी एक निशान नहीं है। तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे अनटच्ड बुक दे दी है अंकल ने, पुराना एडिशन। तो हाँ, तो अगर मैं एडिशन देखूँ फिर भी जस्ट इन केस अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि इस बुक का एडिशन क्या है, तो ऐसे 2013 इसका एडिशन है। बाकी फिजिक्स के दोनों पार्ट एंड केमिस्ट्री के दोनों पार्ट मैंने पुराने लिए हैं एंड बायो की मैंने न्यू ली है। मेरा दिमाग नहीं चला कि मैं बायो की भी अनटच्ड बुक ले लेती पुराने एडिशन की, तो सही रहता। बट कोई नहीं, मैंने न्यू बुक ले ली है। अगर मुझे पुराने किसी मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे उसका, फिर देख लेंगे, या फिर नीड हुई ज़्यादा पुरानी बुक की तो पुरानी बुक ले लूँगी मैं। देखते हैं, अभी ऐसा कुछ ऐसे प्लान नहीं है कि मैंने कुछ प्लान कर लिया कि हाँ यही करना है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जस्ट मेरे को बुक सेट लेना था एट अर्लीस्ट एंड मैंने इस चीज़ को ले लिया है, बुक सेट को मैंने ले लिया है। मैं तुम्हें एक बार बुक्स दिखा देती हूँ कैसी है बुक दिखने में। एंड येस, तुम भी बताना कि तुमने बुक्स वगैरह ले ली है नहीं ले ली है, बस मैं दिखा देती हूँ कि लाइक कैसी मैंने बुक्स ली है। एंड फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने बायोलॉजी न्यू ली है, लेटेस्ट ली है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने ले ली है ओल्ड, बिकॉज मैंने सोचा है कि जो अगर मैं ओल्ड ही ले लेती, मैं बायो की भी ओल्ड ले लेती अगर मुझे वो सही मिल जाती। नहीं तो तुम्हें पता है बायो की बुक कैसी होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा वॉन्ड आउट और बहुत ज़्यादा यूज्ड थी। एंड जब मेरा दिमाग चला नहीं कि मैं अनयूज्ड वाली ले लूँ पुराना एडिशन, बट कोई नहीं, अब जो ले लिया मैंने ले लिया है। एंड मैंने पुरानी बुक ये सोच के ली है क्योंकि न्यू बुक जो होती है उनका जो एडिशन होता है वो PDF तो मैं फ़ोन में भी कर लूँगी और लैपटॉप में भी कर लूँगी, तो आई थॉट कि पुरानी ही ले लेते हैं। तो हाँ, अब मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ बुक्स कैसी है एंड कौन कौन सी एडिशन की है। तो ये नहीं है, ये इसी साल की होगी, आई रियली होप इसी साल का न्यू एडिशन होगा। ये से 2024 की है तो शायद लेटेस्ट ही होगी, कोई नहीं, देखते हैं 2024-25 में इतना कुछ डिफरेंस तो आया नहीं होगा। ये है केमिस्ट्री की पार्ट 1 एंड ये है 2021 की। इतनी भी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब क्या ही डिफरेंस आया होगा। ये हल्की सी यहाँ पर इस पर कुछ लगा हुआ है, कोई नहीं, इतना तो चलता है भाई। और इसका एडिशन है 2014, ये थोड़ी सी पुरानी है बट चलेगा। एंड नेक्स्ट ये है फिज़िक्स का पार्ट 2 आई गेस, यस फिज़िक्स का पार्ट 2 है ये। एंड इसका एडिशन है 2021, ये भी इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, न्यू सी है। एंड दिस इज़, मैं इस बुक की बात कर रही थी भाई, देखो लिटरली कुछ नहीं दिखेगा, लिटरली कुछ नहीं दिखेगा, इतनी साफ बुक है ना भाई ये लिटरली। तो हाँ, और इसका एडिशन है 2020। तो यस, ये मेरा बुक सेट है पूरा 11th का, सॉरी 12th का, हाँ ये पूरा मेरा 11th का बुक सेट है। तो हाँ, ना 11th कहने की आदत नहीं लगी है। लाइक कल मैं स्कूल में गई थी ना, आज मैं स्कूल नहीं गई, मैंने बताया लाइक 9 बजे का स्कूल था। अब कल से प्रॉपर स्कूल है तो मैं ट्राई करूँगी शूट करने का आफ्टर स्कूल रूटीन, या फिर 2-4 दिन में रुकूँगी उसके बाद में शूट करूँगी आफ्टर स्कूल रूटीन, जिससे कि मैं सेट वगैरह कर लूँ भाई। बिकॉज इतने दिन बाद स्कूल जा रही हूँ, 11th में तो कुछ रूटीन था ही नहीं, बस छोड़ो 11th की बात नहीं करते हैं। तो हाँ, मतलब मैं स्कूल में गई कल एंड आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द वेरी फर्स्ट लाइक पोजीशन, उसमें असेंबली में पूरे क्लास के बच्चों ने मुझे आगे कर दिया, राधिका आगे खड़ी होगी और मुझे फंसा दिया, मैं खड़ी हो गई आगे। एंड इस बारी ना हम लोग सीनियर बच्चे जहाँ खड़े होते ना, हम वहाँ खड़े थे। तो असेंबली हो रही थी, अब सर कह रहे 12th के बच्चे शांत हो जाओ, मैं तो बोले जा रही थी। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम 12th के बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा था मैं 11th की ही हूँ, मतलब याद ही नहीं हो रहा।
समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इस पर रिएक्ट करूँ। टीचर्स हमारी क्लास में आती है, पूछते हैं कौन सी क्लास है, मेरे मुंह से हमेशा 11th बी ही निकलता है, मतलब इतने मतलब पिछले साल 11th बी में थे एंड इस साल हम 12th बी में आया, तो बस मुंह से यही निकलता है 11th बी एंड लाइक लिटरली जब मैं मार्केट में थी ना, मैं मम्मी को सारे अपडेट दे रही थी फ़ोन पे एंड मैं मम्मी को फ़ोन पे ये कह रही थी कि मैंने 11th का पूरा बुक सेट ले लिया। मेरी मम्मी का मेरे पास कॉल आया, कौन सा बुक सेट ले लिया तूने, कहती 11th क्यों कर रही है वॉइस मैसेज में। फिर मैंने बोला ओ भाई मतलब 11th कितनी आदत लग चुकी है ना, लिटरली 11th और 2024। कल फिजिक्स वाली मैम आई एंड उन्होंने हमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड वगैरह लिखवाई, तो मैंने डेट डाली, मैंने डेट लिखी 2 अप्रैल 2024। मतलब इतना माइंड को आदत हो चुकी है ना कि 2024 की और 11th की, तो थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, बट आई रियली होप कि धीरे धीरे आदत लग जाएगी 12th बोलने की भी और 2025 की भी। तो हाँ, कुछ ज़्यादा ही फालतू बात कह दी मैंने एंड अगर पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना एंड आई रियली होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।